हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर, अनन्य भाव से मेरी शरणागत होकर, बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। भगवान की धारणा कठिन क्यों है? संसार की वृत्ति क्या है? इस श्लोक में राग, भय, क्रोध, तीन चीजों को दूर करने की बात निहितार्थ है। इसमें भगवान ने तप का नया स्वरूप बताया है, ज्ञान। राग जो है, राग बांधता है। आसक्ति, आकर्षण, प्रेम, मोह आदि ये सब राग के कारण होते हैं। राग जहाँ है, हाथ में पकड़ लिया फिर छूटता नहीं। हाथ से छूटने का भय है। बंदर को पकड़ने के लिए सुराही में चना भर देते हैं, और बंदर जब सुराही में हाथ डालता है, मुट्ठी में चना भर लेता है, पर मुट्ठी खोलकर जब वो बाहर निकालता है तो अपना हाथ उसे सुराही में नजर आता है। ये राग वही सुराही है जो छोड़ता नहीं है। अगर राग नहीं हो, जिसके संबंध नहीं है, वह बीतराग है। उसको कोई भय नहीं होगा, न जीवन का मोह न मरण का भय, क्योंकि कुछ है तभी कोई रुकना चाहेगा, कुछ नहीं है तो आपकी यात्रा अविराम है, बीतराग है। कुछ भी छूटने का भय न हो तो भय की सत्ता ही नहीं रह जाएगी। देह से आसक्ति है, देह छूट जाएंगे तो भोग चले जाएंगे। तो कभी कभी बड़ा आदमी भी छोटे छोटे राग में अटका रहता है। जैसे श्री माँ पांडिचेरी में किस्सा सुनाती थी। एक आदमी था जिसकी साधना में ऊंची गति थी और वह अति मानसिक रूपांतरण तक पहुंच गया, लेकिन उसकी एक आसक्ति थी भोजन में। उसने सोचा कि जीवन रूपांतरित हो गया और खाना छूट गया, तब जिएंगे कैसे? खाना ही नहीं रहा तो जीकर क्या करेंगे? गहरी मोह ममता थी खाने से। जो छूटने की बात है कि ये बिछुड़ जाएगा, बिछुड़ने का भय, और बिछड़ेगा जरूर, कभी न कभी तो बिछुड़ेगा ही। काल क्रम में जीवन अपने संस्कारों के अनुसार कर्मों की धाराओं में बह रहा है, और संसार का मतलब है संसरति इति संसारः, अर्थात जो सरक रहा है, धीरे धीरे प्रवाह है, वेग है। नित्शे ने कहा है एक बड़ी प्यारी बात, आप एक नदी में दोबारा नहीं खड़े हो सकते। जिस क्षण नदी में घुसे अगले ही क्षण नदी बह गई, और नदी में दूसरे क्षण आप खड़े हो तो दूसरा पानी है। नदी की भांति यह संसार भी है, सरक रहा है और धीरे धीरे सरक रहा है। भयभीत वह होता है जो राग से बंधता है, जो बीतराग है, वह भयभीत नहीं होता। और क्रोध भी उसी को आता है जो बीतराग नहीं है। क्रोध आता है असफलता पर, क्रोध आता है छूटने पर, क्रोध आता है प्राप्त के न मिलने पर, जो हम पाना चाहते हैं, यानी राग के न मिलने पर क्रोध आता है। कामना में व्यवधान आता है तो क्रोध आता है। बीतराग, भय, क्रोध होने का उपाय क्या है? तो भगवान कहते हैं मनमया, मेरे में जो मन लगाए हुए है, जो मुझ में स्थित है। मेरे का मतलब परमेश्वर में। जिनको परमेश्वर की स्पष्ट धारणा हो गई है, परमेश्वर में स्थित होना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? पहली बात तो परमेश्वर की कल्पना ही आसान नहीं है, फिर उसमें स्थित होना कठिन है। कल्पना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि सृष्टि जो चल रही है, कदम कदम पर भगवान की शक्तियाँ, कण कण में देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से, साधु महात्माओं के माध्यम से, तांत्रिक मांत्रिक के माध्यम से, भूत पिशाच भैरव के माध्यम से बिखरी हुई है। ऐसी स्थिति में कोई समस्या आती है तो पास पड़ोस में जाना चाहते हैं, नज़दीक में जो दिखाई देता है उसके पास जाना चाहते हैं। हम पूजा करते हैं पीपल की, बरगद की, चबूतरे में, मठ में, मंदिर में, लेकिन भगवान की पूजा नहीं करते। भगवान की पूजा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भगवान तो अकर्ता है, निर्लिप्त है, निर्लेप है। भगवान की धारणा ही कठिन है। भगवान की पूजा से जरूरी नहीं कि कामना पूर्ति हो, भय का निवारण हो, क्योंकि संस्कार की धारा है तो अपनी गति से चलेगी। इसलिए बीतराग, भय एवं क्रोध है जो भगवान की अवधारणा कर सकता है, वही भगवान में स्थित हो सकते हैं। अन्यथा मुश्किल है, कठिन है, बहुत कठिन है। जब आप ये सोच लेते हैं कि हम आत्म रूप में स्थित हैं, हमारा संबंध केवल परमात्मा से है, तो फिर देह से छूटे तो छूटे, शरीर रुग्ण हो तो हो, बिछो होता है तो हो, मिलन होता है तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये सोच लिया जाता है तभी भगवान में मनमया, अर्थात तभी उनमें मन लगता है, तभी परमात्मा में जीवन स्थित होता है। एक अच्छे संत हैं स्वामी त्रिविक्रमानंद, बड़ी गहन साधना करते हैं और बड़े गहरे बीमार भी हैं। जब उनसे शरीर की बात पूछी जाती है तो उनका ध्यान नहीं रहता शरीर पर। हाँ ठीक है, बस इतना बोलते हैं। शरीर है तो है, छिलका है, एक दिन उतर जाएगा। ये जो मनमया है वही चीज़ उनके साथ है कि वे अपने स्वरूप को पहचान चुके हैं। ऐसे लोग ही परमेश्वर में टिक सकते हैं एवं भगवान की अनंत भक्ति भी कर सकते हैं, अन्यथा ये संभव ही नहीं है, अत्यंत कठिन है। जिन्होंने ज्ञान तप किया वे केवल और केवल परमेश्वर में ही आश्रित रहते हैं।
यह ज्ञान का तप करने का आशय क्या है? उपवास, व्रत करना, ध्यान करना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धारणाएं करना, प्रकृति की बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित करना। लेकिन जितने भी तप और ध्यान के विधान हैं वे सब प्रकृति के दायरे में है, संसार के दायरे में है। ब्रह्मा हो तो क्या, चींटी हो तो क्या, शिव और विष्णु भी प्रकृति के दायरे में आते हैं। लेकिन जब निराकार, निर्विशेष, निर्विकल्प भगवान की बातें होती है तो प्रकृति के पार की बातें होती हैं, गुणों के पार की बात होती है। वहाँ न प्रकृति है, न प्रकृति के 3 गुण है, न ही कोई परिवर्तन है। वहाँ न तो कोई राग द्वेष बांधेंगे, न ही कोई व्यवधान, क्योंकि काल महाकाल में विलीन हो जाता है। क्योंकि मन मया मामुपाश्रिता, और ये कौन कर सकता है? जो चिंगारी को पहचान लेगा। जैसे बाजार में दुकानदार सामान बेचते हैं, बोरे में परखी घुसाते हैं और निकालकर चावल देखते हैं। बोरे में जो मुट्ठी भर चावल देखकर परखा जाता है उससे पूरे बोरे का भाव तय कर लेते हैं। उसी तरह जो आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है वही परमात्मा के स्वरूप को ही पहचानने में सक्षम होता है, क्योंकि वह जान लेता है कि प्रकृति के पार अस्तित्व कैसा है और वह अस्तित्व जो समूची प्रकृति का आधार है। तभी वह मनमया मामुपाश्रिता भाव में रह पाता है, तभी भगवान में मन लगा पाता है, उन्हीं में आश्रित हो पाता है। तो जो ज्ञान का तप करते हैं, क्षण प्रति क्षण ज्ञान में रहते हैं, अज्ञान में नहीं रहते हैं। इस ज्ञान का तप करने का मतलब क्या है? अगर आप मानते हो कि राग की आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञान आपको हो चुका है, उसको आप महसूस कर चुके हैं, तो इस ज्ञान के अनुसार आप जीवन जिएंगे। ज्ञान तपसा का मतलब बौद्धिक ज्ञान से नहीं है, जो कहते हैं कि मानते हैं, विचार करते हैं, जो मनन करते हैं, जो शब्द स्वरूप को पहचानते हैं, उसी के अनुसार जीते हैं। जीवन ये है ज्ञान तप। बहुत लोग मिलेंगे जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, पर जीवन जीते हैं अज्ञान में। दिन भर बैठे हैं काली के पास, दुर्गा के पास, पीपल के पास, बरगद के पास, पर जीवन अज्ञान में जी रहे हैं। अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना धन आदि संसार की ये चीज़ें क्या हैं? कहाँ जी रहे हैं? अज्ञान में। भगवान कहते हैं कि उनके लिए डगर नहीं है, राह नहीं है, वो अंतिम छोर तक पहुँच नहीं पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। वही जान सकता है जो ज्ञान का तप कर रहा है। ज्ञान में ही तप है। जब जान लिया बीतराग, राग छोड़ा है, राग छोड़ने का संकल्प लिया है, तो सारे रिश्ते छूटेंगे। जैसे ही बीतराग का मन बनाएंगे वैसे ही रिश्ते दर्द देने लगेंगे, टीस देने लगेंगे, रिसने लगेंगे। अभी मिला फिर बिछुड़ा, यह क्रम चलता रहता है। नदी का पानी है, संसार की धारा तो बहेगी, तो ज्ञान में कठिनाई है। इस तरह का जीवन जीना एक तप है, तप सहने का नाम है। तप है मुमुक्ष जीवन शैली। तो भगवान कहते हैं जो ज्ञान का तप कर सका वह मुझे ही प्राप्त होगा। ये बात है कठिन। लक्ष्य है मदभाव मागतः, साधन है ज्ञान, तपसा, उपलब्धि है पवित्रता, क्रिया है मनमयामुपाश्रिता, परिणति है बीत राग भय क्रोधा। मनमयामुपाश्रिता, जिसने भगवान में मन लगाया, संपूर्ण रूप से आश्रित है, चाहे अच्छा हुआ या बुरा, फिर भी डटा रहा, यानी आश्रित रहा। एक बार एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पास गए और बोले, भगवान हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं। चैतन्य ने कहा, हमारी शरण में क्यों? नहीं, हम तो आपकी ही शरण में रहेंगे। उन्होंने कहा, कृष्ण की शरण में जाओ, उनकी उपासना करो। तब फिर उसने जोर देकर कहा, नहीं, हम तो आपकी ही उपासना करेंगे। तो चैतन्य ने कहा, फिर करो मेरी उपासना, पर मेरी उपासना करेगा तो बेटा मरेगा, तुम्हारी पत्नी मरेगी, मेरी उपासना से उपलब्धि नहीं होगी। ये तो बड़ी विचित्र बात है। पर वह नहीं डिगा। 8 साल तक चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करता रहा। पत्नी उसे छोड़कर चली गई। लोगों ने कहा, तुम किस चैतन्य के पीछे पड़े हो? बेटा मर गया, पत्नी चली गई। नहीं, हम तो चैतन्य की शरण में ही जाएंगे। जो उपलब्धि के लिए भगवान को तलाशता है वह भगवान को नहीं पा सकता। संसार तो सरक रहा है, आज कल नहीं रहेगा। एक नदी में 2 बार खड़ा नहीं हुआ जा सकता, लेकिन जो उपलब्धि के लिए संपूर्णतम जीवन चाहता है वह इस तथ्य को जान सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं उसी भाव के अनुरूप उसको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पद का अनुगमन करते हैं। भक्त को भगवान भक्त की इच्छानुसार कैसे भजते हैं? भगवान किस तरह से भक्तों के योगक्षेम का वहन करते हैं? ये एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान उसी भाव से जीवात्मा को लेते हैं जिस भाव से जीवात्मा उनको याद करती है। वह चाहे पति भाव हो, पत्नी भाव हो, सखी भाव हो, सखा भाव हो, मित्र भाव हो या शत्रु भाव, भाव वही रहता है। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कोई मित्र भाव से भजता है, हम भी उसको मित्र भाव से भजे, यह कोई ज़रूरी नहीं। कन्फ्यूजन हो जाए तो हम उसे शत्रु भाव से भी भजने लगेंगे।
कोई हमें भाई माने, हो सकता है उसे हम प्रेमिका माने, लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि जो जिस भाव से भजता है वे उसी भाव से याद करते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम संस्कार के वशीभूत हैं। हमारे जो संबंध बनते हैं, हमारे जो रिश्ते आते हैं, जो घटनाक्रम घटते हैं, वे संस्कार के अनुरूप घटते हैं। भगवान में संस्कार नहीं है, भगवान में कर्म बीज नहीं है। भगवान की परिभाषा है क्लेश कर्म विपाक। भगवान में न क्लेश है, न कर्म विपाक है, न कोई विकार है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम में है। अगर हमारा पिछले जन्म में कोई संस्कार है तो हम उसको उसी रूप में मानेंगे, उसी रूप में भजेंगे, वही घटना घटेगी जो संस्कार उसको प्रेरित करेगा। लेकिन भगवान इन सबसे परे है। अगर हम इन्हें याद करते हैं तो हमें अवश्य याद करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं जो मार्ग भगवान रच देते हैं। दरअसल भगवान एक आदर्श कायम करने आते हैं। एक कथा है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, युद्ध के बाद की घटना है। युधिष्ठिर भगवान के शिविर में पहुंचे तो देखा भगवान अपने पलंग पर बैठे हुए किसी का ध्यान कर रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान स्वयं कृष्ण है और कृष्ण स्वयं भगवान है, तो फिर ये किसका ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर बहुत देर तक खड़े रहे। जब भगवान कृष्ण का ध्यान टूटा तो पूछा कि हे भगवान, आप तो स्वयं चराचर लोकांतर के स्वामी हैं, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय वे सरसैया पर लेटे हुए बड़े कारुणिक भाव से मेरा ध्यान कर रहे हैं। मेरा भक्त जब मेरा ध्यान करता है तो मैं उसका ध्यान अवश्य करता हूँ। युधिष्ठिर बोले, हमारे लिए क्या गया है। बोले, भीष्म हमें याद कर रहे हैं, हम सभी भीष्म के यहाँ चलेंगे। भगवान कृष्ण भीष्म के पास पहुँचे तो भीष्म ने जो शिक्षा दी, युधिष्ठिर को शांति पर्व शुरू हुआ। भीष्म ने कहा, भगवान अपने भक्तों को हमेशा श्रेय देते हैं। भक्त श्रेय का अधिकारी न हो तो भी श्रेय को प्राप्त करता है। भगवान भक्त को कभी भी वंचित नहीं रखते, कोई भी भक्त वंचित नहीं रहता। भगवान ने भीष्म से कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि सम्राट युधिष्ठिर आपके पौत्र हैं और आपसे उत्तम कुशल राजनीति में मर्मज्ञ और कौन होगा। आप बृहस्पति और वशिष्ठ के शिष्य हैं। आप युधिष्ठिर को मार्गदर्शन दे कैसे राज्य चले, क्योंकि आपने हमेशा हस्तिनापुर की सुरक्षा का सपना देखा था, इसके उत्थान का सपना देखा। हस्तिनापुर चहुं ओर से सुरक्षित रहे, इसकी प्रजा सकुशल रहे। हमेशा सपना देखा कि हस्तिनापुर का भविष्य उज्जवल रहे। आज आप इस अवस्था में नहीं है कि उज्जवल भविष्य को ला सके, लेकिन हस्तिनापुर को आपके सपने के अनुरूप आपके पौत्र युधिष्ठिर ढालना चाहते हैं। आप इनको मार्गदर्शन दीजिए, ये हस्तिनापुर का शासन कैसे चलाए। पितामह भीष्म बोले कि हे वासुदेव, आप देख रहे हैं कि मेरा रोम रोम बाणों से बिधा हुआ है और मेरा मन चंचल हो रहा है। मैं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में मैं कुछ बोलूँ तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। दूसरी बात है कि आप जगत गुरु हैं, आपके रहते मैं बोलूँ ये ठीक नहीं होगा, इसलिए आप ही युधिष्ठिर को उपदेश दें। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं पितामह, मेरे स्पर्श मात्र से आपकी समस्त पीड़ा जाती रहेगी। आप बाण सैया पर पड़े हुए भी समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाएंगे और अब इस क्षण से आपको कोई पीड़ा नहीं सताएगी। आप में संपूर्ण विद्याएं, संपूर्ण विवेक भी प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप जो उपदेश देंगे स्वयं सरस्वती आपके मुख से बोलेंगी, इसलिए आप उपदेश दें। तो भीष्म पितामह ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने युधिष्ठिर को राजनीति का पाठ पढ़ाया, राज्य व्यवस्था, राज आचरण की सारी बातें बताई। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं उसे उसी तरह से भजता हूँ। जब कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली कि मैं युद्ध के मैदान में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब भीष्म ने कहा, वासुदेव मैं तो शस्त्र आपसे उठवा ही लूंगा। तो भक्त का मान रखने के लिए श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाया। सूरदास ने इस पर बड़ी सुंदर प्यारी कविता लिखी है। जब भीष्म पितामह के बाण से सब व्याकुल हो गए, अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, तो कृष्ण चक्र उठाकर दौड़े। तो भीष्म ने धनुष बाण रख दिया और बोले, हे वासुदेव, हे अच्युत, आपके हाथों से मेरा वध हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसके बाद अर्जुन ने पैर पकड़ लिया और उन्हें रोका। इसी पर सूरदास कहते हैं, अगर कृष्ण को मारना ही होता तो चक्र लेकर दौड़ते ही क्यों। वे वहीं से चक्र चला देते, पर वे तो भक्त का मान रखना चाहते थे, तभी वे चक्र लेकर दौड़े। तो भगवान कहते हैं, ये यथामा प्रपद्यन्ते, जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं उसके उस भाव को नष्ट नहीं करता हूँ। अगर कोई परमेश्वर को अपना पति मानता है तो उसको उसी तरह मानकर वह उसका पति बनेगा। अगर सखा तो सखा, अगर स्वामी तो स्वामी। भक्ति हर बात की रक्षा, उसके मान की रक्षा भगवान करते हैं। एक कहानी और है, निवृत्तिनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव, सोपानदेव और उनकी बहन सभी कहीं जा रहे थे। रास्ते में सबों को प्यास लगी तो ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, निवृत्तिनाथ के पास सिद्धियाँ थी। सभी ने अपनी अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। किसी ने कुएं का पानी ऊपर ला दिया, कोई सूक्ष्म रूप से कुएं में गया और पानी पीकर वापस आ गया और उनके लिए भी पानी ले आया। नामदेव को लगा, मेरे पास तो कोई सिद्धि नहीं है, हमको तो इनका उपकार लेना पड़ रहा है। तब वे बालक की तरह हट पर अड़ गए कि विट्ठल हमें पानी पिलाएंगे तो ही हम पानी पिएंगे।
आप लोग ठीक है, आपके पास सिद्धियाँ, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर नामदेव प्यासे ही आगे बढ़ गए। कई तरह से उनके मित्रों ने समझाया कि आप प्यासे हैं, आप पानी पी लीजिए, पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। तब विट्ठल यानी कृष्ण भगवान रास्ते में पानी लेकर प्रकट हुए और उन्हें पानी पिलाया। यही नहीं, उसके बाद उन्होंने उनसे कहा, नामदेव जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी तुम याद करना, मैं आ जाऊँगा। इस तरह जो समर्पित हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। उसके योगक्षेम का वहन करना मेरा काम है, ये हमारा दायित्व है। जो किसी पर है ही नहीं और जिसके पास कुछ है ही नहीं, फिर तो उसके लिए करना मेरी जिम्मेदारी है। छोटा बच्चा जो कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए माँ सब कुछ करती है। भगवान माँ की तरह होते हैं। भगवान कहते हैं, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते, जो जिस नाम से पुकारे, जिस तरह से पुकारे, बस मुझे पुकारे, मैं अवश्य आऊँगा, उसका मान रखूँगा। इसलिए कि मैं ऐसा न करूं तो मेरे भक्त भी वैसा ही करेंगे। भगवान के भक्त भी भगवान की तरह आचरण करते हैं, भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं। भगवान का भक्त भगवान का ही प्रतिबिंब होता है, भगवान की छाया उसमें झलकती है।